तो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया हुए। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ चित्तौड़, अपनी बाइक की सर्विस है। हमने शोरूम वाले क्या है कि ऑयल का डिब्बा नहीं मंगा रहा, कुरियर जो कि मंगा नहीं रहा है। तो मैं सोचा कि अब मैं बाहर से सर्विस करवाऊँगा, तो अपने लड़की भाई के वहाँ से सर्विस करवाऊँगा, सर्विस करवा देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चल चुकी है, 9,500 किलोमीटर चल चुकी है। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, अपने शोरूम वालों को भरोसा नहीं रहना। शोरूम वाले तो बोल रहे हैं कि इसको और चलाओ, 400-500 किलोमीटर चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे। खर खर की ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी गाइस आपको। इसके अंदर क्या है कि थोड़ी एयर ज़्यादा आ रही है। ये अपने अब की अब हम इसमें ऑयल को चेक करेंगे, मेजर करेंगे पूरा 1 लीटर आता है या कम आता है, कितने किलोमीटर पे कितना कम होता है, वो सारी डिटेल हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो बने रहे वीडियो के साथ। इसके नीचे है चेम्बर की नट जो कि आपको दिख रही होगी, ये वाली, ये रही चेम्बर, ये रही नहीं हाँ ये रही चेम्बर की नट, देख सकते हो आप लोग, दिख रही होगी आपको क्लियर। इसको खोलते हैं और अपना ऑयल निकालते हैं, ऑयल कितना है क्या है। तो गाइस हमारे पास है यामाहा R1 V4। तो इसके अंदर क्या है, सर्विस है, थर्ड सर्विस। तो हम लोग क्या है कि ऑयल चेंज करवा रहे हैं। तो हमारे पास 4 तरह के ऑयल है, म्यूटुल है, दो म्यूटुल के है, कॉस्टल है और यामाहा ल्यूब का है। तो कमेंट करके बताओ कि हम लोग इन चारों में से कौन सा ऑयल डाला जाए गाड़ी के अंदर, और इसकी डिटेल्स हमारे अक्की भाई बताएंगे आपको कैसे क्या रहेगा ये। तो ये फर्स्ट वाला कैसा है? तो ये हमारा मोट्यूल का 300V जो फैक्ट्री लाइन नाम से आता है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम बाइक को अगर हाई रेव पे चलाते हैं, हाई रेव मतलब टॉप स्पीड निकालते हैं। बहुत सारे होते हैं जो लगभग 90+ चलाते ही रहते हैं सिटी में, जिनको मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ गए होंगे किस टाइप के वो होते हैं प्राणी। तो उनकी बाइक में ये ऑयल डलवाना रहता है। तो इसका काम ये, इसमें जो ऑयल एडिटिव और जो डिटर्जेंट होते हैं उनसे फ़ायदा ये होता है कि भाई जब हाई रेव पे गाड़ी का पिस्टन ऊपर नीचे होगा, टीडीसी से बीडीसी आएगा, तो उसमें ल्यूब्रिकेशन भी चाहिए। तो उस टाइम ल्यूब्रिकेशन के लिए ये बेस्ट होता है क्योंकि इसमें एडिटिव ज़्यादा है। आपको मैं एक और ऑयल का नाम बताता हूँ, लिक्वी मोली का, आपने 10W40 सुना होगा। वो और ये सेम है, मतलब कंपेयर उन दोनों का होता है। तो इसकी रेट भी ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे तो हम ये डालेंगे। सेकंड हमारे पास में है मोट्यूल का ही 1040, जो आपने नाम सुना ही होगा, ज़्यादातर बाइक्स में यही डलवाते हैं। ये भी फुल्ली सिंथेटिक है और ये भी फुल्ली सिंथेटिक है, पर इसमें कुछ ऑयल एडिटिव अलग से डाले हुए होते हैं ताकि ये रेसिंग के लिए जब हम बाइक को चलाते हैं ट्रैक पे, तो उसके लिए ये फ़ायदा होता है। तो हम ये भी डालेंगे, फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड आता है मोट्यूल 7100, जो कि 1040 ग्रेड वही रहेगी भाई। हमारी R15 जो है या यामाहा की कहीं कोई भी बाइक हो गई, उनमें 1040 ही ग्रेड होती है। बस FG सीरीज़ की जो बाइक है उनमें सेमी सिंथेटिक डलता है और इनमें आता है फुल्ली सिंथेटिक। तो हमारा ये फुल्ली सिंथेटिक है ये, और कैस्ट्रोल पावर 1 अल्टीमेट, ये दोनों लगभग सेम ही है। पर बहुत सारों का कहना ये है कि भाई जो मोट्यूल का होता है उससे फ़ायदा ये होता है कि भाई एयर शिफ्टिंग अच्छी होती है। तो हाँ, मैं मानता हूँ अच्छी होती है, पर बजट में भी होना चाहिए। ये दोनों सेम है, पर इसकी रेट होती है 950, ये आता है 750, जो अपने को लगभग 700 या 717 के समथिंग डिस्काउंट होके मिल जाता है। तो ये हमारे बजट में भी होता है। ये दोनों ऑयल मेन कंपेयर ही इनका होता है। लास्ट में बचता है हमारा कंपनी का यामाहा ल्यूब, ये भी हमने रख रखा है। और जैसा कि आप इस पर फ़ोटो भी देख पा रहे हो, इस पर V4 का ही फ़ोटो है। तो ये जो ओरिजिनल कंपनी का होता है, कंपनी रिकमेंडेड, या हम अगर सर्विस सेंटर जाएंगे तो वहाँ पे यही ऑयल डालते हैं। तो ये कंपनी का है, 530 रुपये इसकी रेट है। ये हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, जो कंपनी से हम लाते हैं उसी में हमें मिलता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, उस पर कंप्लीट सील लगी हुई है। अगर हमें ये डालना होगा तो हम इसको भी डाल देंगे, जो आप कमेंट करेंगे। साथ ही इसमें ऑयल फ़िल्टर में यामाहा का ही डालूंगा ओरिजिनल, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पर ऑयल फ़िल्टर भी आ चुका है, ये भी हमने यामाहा का ही लिया है, ये भी सर्विस सेंटर से ही लेके आए हैं। और इसकी रेट होती है 247 यानी 247। मोटा मोटा 250 रुपये हमसे लेते हैं, 3 रुपये 4 रुपये वो GST के अलग से जुड़ा के राउंड फिगर में हमसे 250 लेते हैं। तो ये इसी का है ओरिजिनल, और ये इसी में लगेगा। तो हम ये ऑयल फ़िल्टर तो ये कंपलसरी है ही है हर सर्विस पे, ये तो डालना ही है। अब ऑयल वेरिएशन है कि भाई हमें कौन सा डालना है। तो जैसा कि हमारी बाइक चली हुई है लगभग 9000, तो कंपनी के हिसाब से इसकी सर्विस होनी चाहिए 9000 पे, थर्ड सर्विस, और फोर्थ होगी 13000। तो हमने सोचा क्यों ना कंपनी में ना जाके हम अपने घर पे ही करें। भाई DIY वीडियो है, डू इट योर सेल्फ। भाई आप घर पे कैसे सर्विस कर सकते हैं, तो ये आज उसी का ट्यूटोरियल हम देंगे। इसमें कैसे क्या करना है और कैसे क्या चीज़ खोलेंगे, कहाँ से ऑयल निकलेगा, कितना ऑयल निकलता है। भाई कंपनी का ऑयल
4000 किलोमीटर चलने के बाद में कितना होता है, उसके बाद में हम जो डालेंगे वो 4000 किलोमीटर पे कितना निकलेगा, ये सारा आज इस वीडियो में हम बताएंगे। तो ये है हमारा पूरा काम। अब आते हैं बाइक पे। मैं इसकी ऑयल की जो नट है वो ओपन करता हूँ और ऑयल ड्रेन करता हूँ। और ये हमारा मेज़र आ चुका है, इसमें हम मापेंगे भाई कितना है और कितना कम है। आके भाई का चैनल है Gera09 यूट्यूब पर, जाके सब्सक्राइब कर लेना। ये देखो आप बेस्ट इंजन ऑयल फॉर MT-15 सर्च करेंगे और सबसे पहले जो लॉन्ग वीडियो है वो हमारा ही है, 1K व्यू हो चुके हैं। और अगर आपको MT-15 से रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। और तो इसमें हमने बताया है कैस्ट्रॉल, मोट्यूल और यामाल्यूब, क्योंकि हमारी बाइक चल चुकी है, लगभग उसकी 34 सर्विस हो चुकी है, 13000 वो चल गई है। और ये सेकंड है, इसकी 3rd सर्विस है, तो वो भी आपको दिख जाएगा। तो ये वीडियो आपको चेक करना है, ये थंबनेल है और ये देख लो आप। तो लगते हैं बाइक पे, करते हैं काम। हाँ तो गाइस ये आगे हमारे पास में मेज़र आ चुका है 1 लीटर का, और ड्रेन बोल्ट को हमने यूज़ कर ही दिया है। तो चलो निकालते हैं इंजन ऑयल कितना निकलता है। ये रहा देखो गाइस ऑयल तो भी निकलता हुआ। ये इसके जो मांसपेशियाँ होती है इसके पास वगैरह निकले हैं, देखो। ये हमारा स्टनर है, जो भी कचरा होता है यहाँ पे आ जाता है, ताकि हमारा ऑयल पंप जब ऑयल खींचता है तो ये इस तरह से लगा होता है, फिर ऑयल ऊपर खींचता है। अब आप देखो इसके अंदर ये हमारे कुछ मेटल के पार्ट हैं और थोड़ा बहुत कचरा है जो कि इंजन के अंदर होता है। तो इसलिए जो हमारी नई बाइक होती है उसमें जल्दी जल्दी इंजन ऑयल चेंज करना रहता है, ताकि ये जो मेटल के पार्ट है आपको दिख पा रहे होंगे अंदर। मैं और इनको अभी क्लीन करके कपड़े पर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देंगे। जब बाइक नई नई होती है तो उसमें पिस्टन, क्लच की असेंबली, गियर, वाल, इनके सारे जो भी डैमेज पार्ट होते हैं वो इंजन के थ्रू ही आते हैं और इंजन में ये आ जाते हैं। ये देखो ये मेटल के पार्ट इस कपड़े पे आप देखो ये चमक रहे होंगे, ये सारे एल्यूमिनियम के ही पार्ट है। तो ये निकालने ज़रूरी होते हैं इंजन से। अगर हम सर्विस टाइम टू टाइम नहीं करेंगे तो यही पार्ट फिर हमारे ऑयल पंप में जाएंगे, ऑयल पंप इससे चोक होगा, फिर ऑयल की सप्लाई नहीं होगी। तो हम आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई इंजन सीज हो गया, इंजन सीज हो गया। तो इंजन सीज किस कारण होता है, तो आपको टाइम टू टाइम ये भी देखते रहना है कि भाई अंदर से कितना कचरा निकल रहा है, कितना स्लज है। तो हम ये क्लीन करते हैं और फिर आपको चेक करवाता हूँ। जो ये इतना गंदा है, ये इतना गंदा नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। तो इसको हम पेट्रोल से साफ़ करेंगे। तो ये देखो इस तरह से ये क्लीन होना चाहिए। साथ ही ये इसके सारे कचरा जो बोलते हैं हम, मेटल के पार्ट हो गए, ये सब यहाँ पे है। जो मैंने आपको बताया तो ये कपड़े पे थे, इनको भी मैं नीचे रखता हूँ। तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम सर्विस भी करवानी है। तो हमारे केस में हमने क्लीन कर दिया है, साथ ही मैं इस ऑयल स्टनर को भी क्लीन कर दूँगा। अब बारी आती है ऑयल फ़िल्टर को खोलने की। तो ऑयल फ़िल्टर खोलता हूँ और ऑयल फ़िल्टर की क्या कंडीशन है वो भी आपको चेक करवाता हूँ। हाँ तो अब बारी आती है ऑयल फ़िल्टर को खोलने की। तो जो आपको ये 3 बोल्ट दिख रहे हैं ये हैं 8 mm के। तो हमें 8 mm की ऐसी टी लेनी है, या अगर आप घर पे काम कर रहे हो तो छोटा टूल आता है जो लगभग सबके पास होता है। तो उसमें भी ऐसे 8 mm, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 8 mm। तो ऐसी लेनी है और इससे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये देखो ये घूम गया। साथ ही इसको भी ओपन करेंगे। और ध्यान रखना है ये जो हमारा बोल्ट है ये इंजन का, जो समझो जो हमारे दोनों पार्टीशन होते हैं ना क्रैंक केस के, उसमें लगा होता है। तो ये सबसे लंबा होता है और ये बाकी दोनों छोटे होते हैं। तो इसको ध्यान से खोलना है। तो ये देखो ये दोनों हाथ में आ चुके हैं और थोड़ा ऑयल यहाँ से भी निकलेगा। ये देखो ये इतना लंबा है जो हमारे पूरे इंजन को कवर करता है। लगभग 50 ml के समथिंग ऑयल यहाँ से भी निकलता है। और ये हमारा ऑयल फ़िल्टर है। अभी इसकी कंडीशन देखो आप, ये वो बहुत ख़राब हो गया, ये ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए आपको सेकंड चीज़ ये आपको इम्पोर्टेंट, या आप हमेशा दिमाग में ध्यान रखें कि भाई अगर सर्विस करवानी है तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ ऑयल चेंज करना है। जैसा कि आप ऑयल फ़िल्टर की कंडीशन देख रहे हो तो हमें ऑयल फ़िल्टर भी चेंज करना है। इसके अंदर देखो ये कितनी एमरी और कचरा है।
तो हर सर्विस में आपको ये चेंज करना ही करना है, ठीक है। तो मैं एक बार इसकी भी साफ़ सफाई करता हूँ और वो जो अंदर गंदगी है इसको भी क्लीन करता हूँ, फिर आपको चेक करवाता हूँ। तो हमारा ऑयल फिल्टर का जो चेम्बर है वो भी क्लीन हो चुका है, साथ ही ये केप है, इसमें थोड़ी गंदगी जमी हुई है, साथ ही ये ऑयल का होल है जो कि हमारी गैलरी बनी हुई है, यहाँ से ऑयल इसमें आता है और इसके थ्रू इसमें जाता है। तो हमें ये भी क्लीन करना है क्योंकि हो सकता है इसमें भी कचरा हो। तो हमें थ्रोटल बॉडी क्लीनर या आपके पास में रस्ट रिमूवर होगा, रस्ट क्लीनर, रस्ट टॉप नाम से आता है, तो उसको स्प्रे करके ये देखो ये सारी गंदगी इसकी क्लीन करनी है। अब इसको भी मैं क्लीन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि भाई ये इतना गंदा नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। खत्म हो गया। तो हमारी ऑयल फिल्टर की केप भी क्लीन हो चुकी है। अब आप देखो इस तरह से ये चमकनी चाहिए, चमक ऐसी नई जैसी, तो ऐसी हो जानी चाहिए। उसके बाद में ही आपको इसमें लगाना है। तो सबसे पहले मैं ऑयल फिल्टर इसमें इंस्टॉल करता हूँ और उससे पहले हमने जो ऑयल ड्रेन बोल्ट ओपन किया था इसको मैं कस देता हूँ उचित टॉर्क पर, फिर आपको चेक करवाता हूँ। और जैसा कि मैं आपको एक बार और नोटिस करवा देता हूँ, इसको भी क्लीन करना है, स्प्रिंग को भी क्लीन करना है, और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट हमारा जो ये ड्रेन प्लग है इसको भी क्लीन करना है। और इसकी रबर रिंग हमें अभी नहीं मिली, वरना हर सर्विस पर हमें ये नहीं डालनी रहती है, पर हमें ये नहीं मिली, ना ही सर्विस सेंटर पर उपलब्ध थी। तो ऑयल ड्रेन प्लग को कसने से पहले हमें सुनिश्चित करना है नीचे कोई कचरा तो नहीं है, ये भी हमें क्लीन करना है। तो नीचे आप देखो एक बार, कैमरा जाएंगे थोड़े बहुत, वो देखो जो होल है, कटे होल, लाइट वाला हाथ पे। तो हमारा हाँ, जो होल है देखो वो एकदम क्लीन हो चुका है। हाँ ये अरे हेड में डालना रहे छोटो मोटो यो नहीं। अच्छा, तो हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, ये लुब्रिकेट हो चुका है। साथ ही एक चीज़ आपको कंफ्यूज करती होगी कि ये दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है, पर एक तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे ये ब्लॉक हुआ है, एक तरफ से खुला हुआ है। तो खुला मुंह किधर रहेगा, तो हमारी जो ऑयल की कैप है ये इस तरह से लगेगा, तभी तो यहाँ से ऑयल आएगा और इसमें भराएगा, फिर यहाँ से फिल होके छन के इसमें जाएगा। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम इसको लगाते हैं, जो बंद वाला मुंह है, जो ब्लॉक मुंह है, उसको हमें अंदर रखना है। तो हम अंदर रखते हैं और इसको ऐसे लगाना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको होल से होल मैच करना है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं आप कर सकते। सबसे पहले मैं कपड़ा लेना है, कपड़े को यहाँ पे लगाना है। जो हमारी डीप स्टिक होती है इसको ऐसे कपड़ा लगा के फिर ओपन करना है। ये देखो ये ओपन हो चुकी है। भाई हमने कपड़ा क्यों लगाया, तो कपड़ा लगाने का रीज़न ये है इस पर स्क्रैच नहीं आएंगे। बाकी इससे पहले जिन्होंने खोला होगा, ये आप देखो उन्होंने सीधा प्लायर से पकड़ के खोला, तो ये यहाँ पे कट लग चुका है। तो हमें ये ध्यान रखना है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारे बाइक के जो पार्ट्स होते हैं उनकी लाइफ बढ़ती है। तो अब ऑयल फिल करते हैं। अब ऑयल फिल करने से पहले मैंने आपको बोला था हमारे पास में 4 तरह के इंजन ऑयल है। ये है मोट्यूल 300V, ग्रेड वही रहेगी 10W40। सेकंड मोट्यूल 7100 जो फुल्ली सिंथेटिक है। थर्ड हमारा कैस्ट्रॉल है, और फोर्थ है हमारा यामाल्यूब का जो ओरिजिनल, जो इसमें पहले ही था। तो हम ये तो डालेंगे नहीं, तो हम सर्विस बाहर कर रहे हैं, तो हमें ऐसा ऑयल यूज़ में लेना है जो हमारे बजट में भी आ जाए और अच्छा हो। तो सबसे बेस्ट होता है कैस्ट्रॉल का, जिसकी रेट भी लगभग 700 के आसपास हमें मार्केट में मिल जाता है, और ये फुल्ली सिंथेटिक है, तो हम ये यूज़ करेंगे। इसमें एक सेमी सिंथेटिक आता है जो गोल्डन कलर का डिब्बा होता है, वो हमें नहीं लेना है, हमें ब्लैक वाला ही लेना है, फुल्ली सिंथेटिक। तो हम ये फील करते हैं इसमें, मैं आपके सामने इसमें डालूँगा, इसमें ऑयल डालूँगा। और आपको एक बात और ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पे तो नहीं दिखता है, पर MT-15 जो होती है यहाँ पे 853 cm³ लिखा हुआ होता है। तो हमारे दिमाग में होता है 850 ml तो नहीं आता है ऑयल, पर इसमें ऑयल 1 लीटर ही डलता है। तो हम इसमें 1 लीटर ऑयल डालेंगे पूरा, ये आपके सामने है। इसमें रिकमेंडेड ग्रेड होती है SN, और अगर हम कंपनी से जो लेते हैं उसकी ग्रेड देखेंगे तो इस पर ग्रेड है, देखो इस पर मेंशन तो नहीं है, फिर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। हाँ 1040 API SL या MA,
और हमने जो ऑयल यूज़ में लिया है उसकी ग्रेड है API SP JSO MA2, यानी कि ये जो ऑयल है ये लेटेस्ट जो हमारे 2020 के बाद में जो बाइकें आई हुई है BS6 मान लो आप मोटा मोटा, उन बाइक में यही ऑयल डलता है, तो हमें यही यूज़ में लेना है। अगर आप आफ्टर मार्केट भी सर्विस करवाते हैं तो ऑयल यही सेलेक्ट करना है। और मोट्यूल में सबसे बेटर ये होता है, ये हमारे बजट में भी होता है, लगभग 950 का होता है ये। और ये फैक्ट्री लाइन जो आता है 300V, इसकी रेट होती है 1300 के लगभग, जो हमें मार्केट में डिस्काउंट नहीं देते, लगभग 1300 में ही देते हैं। तो ये तब यूज़ करना है अगर आपको ट्रैक पे बाइक चलानी है या हाई रेव पर अगर आप बाइक यूज़ करते हो, तब ये ऑयल यूज़ करना है। और इसका कंपेयर होता है लिक्विड मोली के 10W40 इंजन ऑयल से। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर मेरे पास में कोई बाइक आएगी ऐसी स्पोर्ट बाइक, तो मैं वो ऑयल और ये ऑयल दोनों का कंपेयर आपको बताऊंगा कौन सा बेटर होता है, क्या होता है। तो फिलहाल हमने ये इसमें डाल दिया है। अब इसके डीप स्टिक को हम इसमें लॉक करते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि भाई ऐसे उठाई और नहीं डालनी है, हमें इसको एकदम क्लीन करनी है, देखना है इसमें कहीं कोई कचरा तो नहीं बचा है। और यहाँ पे रबर रिंग नहीं है, तो हमने देखा है यहाँ पर ओपन करते समय हमारी ये रबर रिंग यहीं पे रह गई थी, तो हम इसको भी इसमें लगा देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये पूरा क्लीन है, कहीं कोई कचरा नहीं है। और इसको हाथ से जितना फ्री मूव होता है उतना आपको हाथ से कस लेना है, फिर वही कपड़ा लगाना है और प्लायर की मदद से ये टाइट करना है। तो हमारा इंजन ऑयल का जो हमारी एक जनरल सर्विस होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। एयर फिल्टर एयर फिल्टर इसका हमने लगभग 7000 या 8000 किलोमीटर चली थी, तब हमने इसका एयर फिल्टर चेक किया था, क्लीन किया था, कोई गंदा नहीं था, तो हमने चेंज नहीं किया। तो वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, वो हमारा ऑलरेडी क्लीन है, क्योंकि उसको खोलने के लिए सारा काम करना पड़ेगा और वीडियो लंबा होगा। तो हमारा मेन फोकस था इंजन ऑयल पर। इंजन ऑयल फिल्टर का काम हो चुका है। अब गाड़ी को करते हैं क्रैंक, क्योंकि इंजन ऑयल डालने के बाद में फर्स्ट क्रैंक करना होता है। तो ये न्यूट्रल करो सर बाइक को। तो ये देखो हमारी बाइक फर्स्ट क्रैंक ले चुकी है, एकदम परफेक्ट स्टार्ट हो चुकी है। आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। वैसे आवाज़ का इतना कोई रीज़न नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है कि भाई हमने पेट्रोल डाला तो आवाज़ कोई बदल जाएगी। ऑयल का काम करता है, बस होता ये है भाई अलग अलग ऑयल में अलग अलग डिटर्जेंट होते हैं। डिटर्जेंट मतलब ऑयल एडिटिव हो गए, तो वो हमारे जितने भी गियर बॉक्स के गियर हो गए, क्लच प्लेट की असेंबली हो गई, पिस्टन हो गया, उन सभी में वो परफेक्ट लुब्रिकेट। अपना कैमरा डिस्चार्ज हो गया, जो कि चार्ज लग रहा है। अब बना रहे फ़ोन के अंदर वीडियोस, देखो। तो वीडियो के मिस्टेक। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि भाई इसमें कंपनी का ऑयल डला हुआ है, इसकी थर्ड सर्विस होनी है। तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड सर्विस में इसमें यामा ल्यूब का जो सर्विस सेंटर वाले डालते हैं वही ऑयल होगा। तो वो हमने निकाला है और आप देखो 900 ml, और इसमें डलता है 1000 ml, यानी कि 1 लीटर। और छोटा मोटा यहाँ पे जो घिरा हुआ है हम मान लेते हैं 10-20 ml होगा, जो यहाँ पे फैला हुआ है, तो उसको हम 0 मान लेते हैं। पर ये देखो 900, यानी कि लगभग मोटा 10-20 ml वो माने तो 80 ml ऑयल इस गाड़ी में से कम हुआ है। जो कि नई बाइक कोई भी हो वो छोटा मोटा ऑयल कम करती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये होता है। तो अब देखेंगे जब ये बाइक 13,000 पर जो हमारी फोर्थ सर्विस होगी उसमें ऑयल वापस मेजर में चेक करेंगे। भाई हमने कैस्ट्रोल का, जो मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ, कैस्ट्रोल पावर 1 अल्टीमेट 10W40 ये वाला फुली सिंथेटिक ऑयल हमने डाला है। तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी वो भाई के चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे कि भाई ये कैसे चल रही है, क्या है कंपनी वाले ऑयल में और इसमें क्या अंतर है। तो वो डिफरेंस आपको भाई बताएंगे उनके चैनल पे, राइडर राहुल 24। और आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिलेगा इसका जब हम वापस 13,000 किलोमीटर पर जो सर्विस इंटरवल होगा वहाँ पर वापस ऑयल ड्रेन करेंगे और चेक करेंगे कितना कम हुआ और कितना ज़्यादा, वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 100 ml हमारे केस में कम हुआ था और हमारी बाइक चली थी लगभग 4,000 या 5,000 के समथिंग चल चुकी है। तो अभी मैं आपको वापस इसके किलोमीटर भी चेक करवाता हूँ। तो आ जाओ आप हमारे मीटर की तरफ। ये हमने ऑन कर दिया है
तो ओडोमीटर हम लाते हैं, ये देखो 9,742 किलोमीटर चल चुकी है। तो हम मोटा मोटा इसको लगभग 13,000 या 13,742 पे वापस इसका ऑयल चेंज करेंगे। जो कंपनी बोलती 4,000 किलोमीटर पर ऑयल चेंज करना होता है, तो वो हम चेंज करेंगे और देखेंगे कितना कम हुआ और क्या परफॉर्मेंस रही। तो आज के वीडियो में हमने यही जाना कि हमारी बाइक में कौन सा ऑयल परफेक्ट रहेगा R15V4 के लिए। तो पहले मैंने आपको ये बताया था 300V, फिर मोटूल का 7200, सेकंड हमारा जो हमने इसमें डाल दिया है कैस्ट्रॉल, और ये हमारा यामाहा। और हमें कोई कंपनी पैसा नहीं देती है, हम बस अपनी सुविधा के लिए वीडियो बना रहे हैं कि भाई कौन सा ऑयल डालने से क्या परफॉर्मेंस रहेगी, कैसी स्मूथ राइड होगी, गियर शिफ्टिंग कैसी रहेगी। तो आपको भी ये ध्यान रखना है, और छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट आपको बाइक के साथ में करने चाहिए। तो आपको ये काम भी करना है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ है और आ रही होगी कि भाई 9,742 किलोमीटर हमारी बाइक चल चुकी है, तो आपने तो एयर फिल्टर चेक नहीं किया, डिस्क ब्रेक चेक नहीं किए। तो ये सारे काम हमने इसमें कर रखे हैं। तो मैं वो चीज़ें आपको बता के वीडियो लंबा नहीं करूँगा, बस इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो मैं वो आपको बता दूँगा। और नेक्स्ट टाइम हमें कौन सा ऑयल डालना है, तो या हमारा 300V, इन दोनों में से अगर आप कमेंट करेंगे, जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे वो ऑयल हम नेक्स्ट सर्विस पे डालेंगे। धन्यवाद।